आसमान के स्वयं सानिध्य में नमन करता हूँ, सादर वंदन अभिवादन अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आज इस पवित्र पावन धरती टिकट माथे में आइए और मीठे मीठे तालियों के साथ सभी हाथ बांधकर बैठेंगे रहे, मीठे मीठे ताली जरूर बजाते रहेंगे। कैसे? सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और कहता है, हाँ कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, कृष्ण नाम पावन पावन, हाँ कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, जो न बोले कृष्णा कृष्णा जग से वो
देखना दर दर सोना देव हमका भूल जा जगत का वैभव सुख में जग दर दर फिरे काहे मारा मारा बोल कृष्ण की सेना फिरे काहे मारा मारा बोल कृष्ण की सेना सुबह शाम बोल बोलते कृष्ण कृष्ण की सेना सुबह शाम जो तू मिटाना चाहे जीवन की सेना जो तू मिटाना चाहे जीवन की सेना सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण 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 प्रेम बोले सावरे सरकार की शिवा के बिहारी लाल की जय हो उठाइए दोनों हाथों चार पागल के पागल के चाहे दुनिया खोजे लेकिन भगवान कन्हैया के चरणों में प्यारी सी अर्जी है क्या और मुझे ना भूलाना कन्हैया मेरा सब कुछ तेरा गुरु जी का स्वागत करते हैं किस तरह से करूं आपका स्वागत किस तरह आपका स्वागत और कहना है आप आए बड़ी उम्र है आपकी आप आए बड़ी उम्र है आपकी बस अभी नाम मैंने लिया आपका बस अभी नाम मैंने लिया स्वागतम 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 प्रेम बोले गुरुदेव भगवान की शिवा के बिहारी लाल की जय हो सदा परिभवन तीर्थास्पदौ शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् यस्यातिहं प्रणतपालभवाभिबोधम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् 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 वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः नमो भगवते व्यासाय नमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया पुत्रेति तन्मयतया तरो विदेदो
पुस्तकाभ्यामहम् हस्ते स्थापितमालिकाविदधते परमासुरेशम् श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। जय चंद्रिकाचितदुहं जटुलं जगदः चित्मन्नमाम्बुदः यः निष्वरत्वदनुधारजपानमत्तः भूयोरितं प्रदीयम् तन्दुं धनुं धपदनं सदनं सुखानाम् लब्धास्तनन्दशिशुर्मुखदापदम्बम् हनुमानयञ्जनेशुन्यं वायुपुत्र महाबलः रामेष्टः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षमितविक्रमः उदधे क्रमणचैव सीता शोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्यदर्पः अपने भरन की सबका होगा पीर तुम्हें पीर सदा घरन की धन्य धन्य रघुवीर त्यागे भागते मुग्ध हुए श्री राम ऐशन बजरंग को बारंबार प्रणाम ऐशन बजरंग को बारंबार प्रणाम कृष्ण कथा के रसिक बर सुनहु रमति ढेर आयसुआसन ले दिए तेज पुंज कपिली आयसुआसन ले दिए तेज पुंज कपिली बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की राधा रानी की भागवत भगवान की श्रीयागर रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान जी महाराज
जय हो स्वामी परमहंस महाराज की जय हो कालिकंधान की जय हो। आइए दो बार नाम संकीर्तन करते हैं भगवान का। क्यों नाम संकीर्तन करना है? इसलिए नाम संकीर्तन करना है, इसलिए करना है। एक कवि बोलते हैं कि जाना शुद्धयर कलत्र जाना माता पिता भाई बंधु धीरे धीरे जाना है। बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले अपने माँ को पहचानता है। पहले का बच्चा 3 महीने का बच्चा अपने माँ को पहचानने लगता था। आज का बच्चा होते ही पहचानता है माँ को। तो माता पिता भाई बंधु धीरे धीरे जाना। बच्चा माता को जाना, फिर पिता को, फिर भाई, फिर हित रिश्तेदार को जाने लगा। हित रिश्तेदार जाना दुनिया खजाना जाना खाना खिलाना हमने धीरे धीरे जाना। अब तो कुछ नहीं बचा, सब जाना। लेकिन कभी बोलते हैं कि सब कछु जाना पर कछु नहीं जाना। अगर उसको नहीं जाना जहाँ अंत समय जाना। अगर हमने आपने उसको नहीं जाना तो मानो कुछ भी नहीं जाना। आइए दो बार उसी का नाम स्मरण किया जाए, जिसको अंत समय में सबको जाना है जहाँ। आइए दो बार नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री जय
की जय हो, राधा रानी की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। आइए हम भागवत महापुराण की कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। अभी भी आवाज घुमा रही है सही तरीके से। आइए ध्यान दीजिए। हमारे श्री कृष्ण भगवान और राधा जी विचरण कर रहे थे। एक दिन की बात है, एक दिन की बात है। तो एक दिन हमारी राधा माँ जो है मृत्यु लोक की तरफ देखती है। तो मृत्यु लोक के प्राणी जो है कोई किसी कष्ट से, कोई किसी कष्ट से, कोई किसी कष्ट से, सब दुखी हैं, सब दुखी हैं, सब दुखी हैं। तो राधा जी के मन में आया ये सब जितने प्राणी दुखी हैं, अगर कोई उपाय हो जाए तो ये सुखी हो जाए। प्रभु से कहती है कि प्रभु कौन सा उपाय है जो ये प्राणी मृत्यु लोक के सब सुखी हो जाए, कष्ट रहित हो जाए। भगवान ने कहा नाम संकीर्तन करें, और नाम संकीर्तन का भाव आने के लिए सत्संग करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, मतलब कथा सुने। तो राधा माँ ने कहा प्रभु कुछ उपाय करिए न कि कथा सुनो। तो प्रभु ने कहा राधा जी आप परेशान न हो, मृत्यु लोक के प्राणी हैं, जैसे हैं पड़े रहने दीजिए, पड़े रहने दीजिए। राधा माँ को कोई उपाय न समझ में आया। तो एक वहां तोता जो है विचरण कर रहा है, उस तोते को बुलाती है और कहती है तुम जाकर के मृत्यु लोक में कथा सुनाओ। तो वही तोता आता है, वेद व्यास जी के पत्नी के गर्भ के द्वारा जो पैदा होता है सूर्यदेव भगवान के रूप। कैसे पैदा होते हैं मैं दृष्टांत बताऊंगा। तो सुखदेव भगवान राधा जी को इष्ट देवी मानते थे। इष्ट देवी है क्योंकि वहीं से आए हैं सुख तो तक। तो एक बार जब सुखदेव जी राधा जी का नाम लेते थे 6 महीने की समाधि लग जाती थी। तो यही कारण है कि भागवत महापुराण में राधा जी का नाम नहीं आया हुआ। भाई अगर राधा जी का नाम डाल देते तो जैसे ही राधा जी का नाम बोलते सुखदेव जी तो समाधि लग जाती, तब तो राजा परीक्षित की कथा अधूरी रह जाती। इसीलिए राधा जी का नाम नहीं आया है। तो जब राधा जी का नाम अंदर नहीं आया है, भीमा तो श्री लिख करके सबसे पहले राधा जी का नाम डाल दी। अब देखिएगा श्रीमद ये शब्द जब एक साथ आ गए तो ये श्रेष्ठता सूचक शब्द है। जैसे आप लोग माघ मेला स्नान करने गए होंगे या प्रयागराज जाए या अयोध्या नगरी आप जाए कभी, तो वहाँ बड़े बड़े आश्रमों या महात्माओं के नाम के सामने लिखा होता है श्रीमद जगद्गुरु, श्रीमद शंकराचार्य। श्रीमद शब्द लगा होता है, श्रीमद श्रेष्ठता सूचक शब्द है। जिस नाम के, जिस शब्द के आगे लग जाता है यह शब्द, उसकी श्रेष्ठता जो है वो बढ़ जाया करती है।
तो श्रीमद शब्द लगा है भागवत के पहले, क्योंकि भागवत महान है, सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है। अब आगे है भागवत। भागवत मान क्या होगा? क्या होगा भागवत मान? चार शब्द है भागवत, बिल्कुल सरल शब्दों में समझाऊंगा। भाव मतलब जिसके सुनने से, जिस भागवत महापुराण की कथा सुनने से व्यक्ति भक्तिवान हो जाए। आगे गए है भक्तिवान होने के बाद ज्ञानी हो जाए। ज्ञानी होने के बाद व्यक्ति आगे वह है वैरागी हो जाए। वैरागी होने के बाद आगे तह है, तह मतलब तितिक्षु मतलब मुक्ति प्राप्त करना। जिसके सुनने से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति प्राप्त हो जाए, उसी का नाम भागवत है। उसी का नाम भागवत। अब आगे है महापुराण। पुराण कितने हैं? अगर हमसे आपसे पूछा जाए तो हम आप बोलेंगे 18 पुराण। लेकिन भाई 18 पुराण होते तो गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा क्यों बोलते? रामचरितमानस क्या बोलते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि। नाना पुराणों की बात उसने कही है। अगर गोस्वामी जी चाहते तो ऐसा लिखते। कैसा? 18 पुराण निगमागम सम्मतं यद। लेकिन केवल 18 पुराण नहीं है, पुराण और है। 18 प्रमुख पुराण है और 18 उप पुराण, तो 36 हो गए। तो गोस्वामी जी को 36 लिख देना चाहिए। लेकिन 36 भी उन्होंने क्यों नहीं लिखा? इसलिए कि कुछ और पुराण है, जैसे हरिवंश महापुराण। जब किसी को संतान नहीं होती तो इस पुराण की कथा करवाई जाती है। तो गोस्वामी जी विचार करते हैं कि इस प्रकार से पुराणों की संख्या बढ़ती रहेगी। अगर नाना पुराण कह दिया जाए तो सारे पुराणों की बात आ जाएगी। तो उन नाना प्रकार के पुराणों में जो भागवत है ये महापुराण है। ये महापुराण। अब ये भागवत महापुराण की कथा सबसे पहले कितने किसको सुनाया और एक कितनी बड़ी थी, कितने श्लोक थे इसमें? भाई भूमिका सुने रहे तो कथा सुनने में आनंद आएगा। सबसे पहले ये भागवत महापुराण की कथा केवल 4 श्लोकों में थी। केवल 4 ही श्लोक थे। भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों वाली भागवत महापुराण की कथा सुनाई। फिर ब्रह्मा जी ने और विस्तार करके सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को सुनाई। फिर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और विस्तार करके नारद जी को सुनाया। फिर नारद जी और विस्तार करके वेद व्यास जी को सुनाया। फिर वेद व्यास जी और विस्तार करके अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाया। और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। और वेद व्यास जी ने तब जाकर के 18,000 श्लोकों वाली भागवत हुई। और वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों वाली भागवत महापुराण की रचना कर। तो हम आप जो सुनते हैं वो सुखदेव भगवान और राजा परीक्षित का संवाद है। तो राजा परीक्षित और सुखदेव भगवान के द्वारा इस धरातल पर भागवत महापुराण की कथा आई। अब सुखदेव भगवान वही हैं जो नीचे आए।
तो तोते के रूप में आया। भगवान शंकर जी के स्थान के बगल आके बैठ गए। इतने में पार्वती माँ बोलती है कि हे प्रभु, भगवान शंकर जी से कि हे प्रभु। अब सुखदेव भगवान कौन है, पूरा वृत्तांत बताने जा रहा, कैसे इस तोते से सुखदेव बने। पार्वती माँ बोलती है कि हे प्रभु भगवान भोले शंकर, जब मैं सती थी तो मेरे मन में श्री राम जी के प्रति बहुत सारी शंकाएं थी और भ्रम थे। यहाँ तक कि मैंने आपका कहना भी नहीं माना और परीक्षा ले ली। मैं शंकर कहा न माना, निज ज्ञान राम करिया, अब मैं पार्वती हो चुकी हूँ। मेरे मन में श्री राम जी के प्रति जानने का भाव है। क्या बोलती है कि हे प्रभु भगवान शंकर, कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज राज्य भूषण सुरनाथा, राज्य भूषण सुरनाथा, भुजग राजभूषण सुरनाथा। हे भुजगराज भूषण सुरनाथा, कहूँ पुनीत राम गुण गाथा। जगत को जो कामन कर देने वाली कथा है वो कथा में सुनना चाहती है। तो भगवान शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, हे पार्वती, मैं जब कथा सुनाऊंगा, श्री राम जी की कथा सुनाऊंगा, तो सुनने वाले की कीर्ति जो है वो अमर हो जाएगी। तो वही व्यक्ति सुने जो सत्संग का प्रेमी हो, श्री राम जी के भक्ति का प्रेमी है ना। इस प्रभु के भक्ति का, वह सत्संग का वही प्रेमी है जो भगवान के प्रति प्रेम रखता है। राम कथा के अधिकारी, जिनके संगति अति प्यारी, सत्संग का प्रेमी है वही कथा सुने। तो कहे प्रभु कैसे भगाएंगे, और लोगों की भी कान में जाएगी आवाज। जितने भी पशु पक्षी जीवा के स्थान पर है सबके कान में जाएगी। तो भगवान शंकर जी जो है 3 बार ताली बजाए। जैसे ही पहली ताली बजाए, जितने पशु पक्षी थे सब चले गए, उड़ गए, या पशु चले गए, पक्षी उड़ गए। और एक तोता नर और मादा जो है मैथुन क्रिया में लगे। और उसी समय वह तोता जो है आता है कौन, राधा जी वाला, और सूक्ष्म रूप धारण करके वह जो मादा थी उसके गर्भ में प्रवेश कर गए, गर्भ में प्रवेश कर गए।
अब जैसे ही पहली ताली बजी वैसे ही मैथुन क्रिया से उपरत होकर के वह जो है जो नर था वो उड़ गया, अब गर्भ पूर्ण हो गया। अब जैसे ही दूसरी ताली बजी बच्चे ने अंडे के रूप में जन्म ले लिया और मां उड़ गई। वही बच्चा राधा जी के पास से आया। अब भगवान शंकर जी जैसे ही तीसरी ताली बजाते हैं, अंडे को फोड़ करके पक्षी बाहर आ जाता है, अंडे से बाहर निकल आया। अब भगवान शंकर जी चौथी ताली बजाते तो वह उड़ के चला जाता, लेकिन चौथी बजाए। अब वो कथा सुनने लगा। भगवान शंकर जी ने कहा, पार्वती एक शर्त है, मेरी कथा सुनाने में एक शर्त है। शर्त क्या है? हे पार्वती, मैं भगवान श्री राम जी को हृदय में बैठा करके श्री राम जी का ध्यान करता हुआ कथा सुनाऊंगा, है ना? शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है, शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। क्या जलता है? सीताराम 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 भगवान श्री राम जी का हृदय में ध्यान करती हुई कथा सुनाऊं। तो हे पार्वती, मैं जब कथा सुनाता रहूंगा तो बीच बीच में आप बोलती रहिएगा, जी स्वामी जी स्वामी जी स्वामी, तभी तो मुझे लगेगा कि आप सुन रहे हो, क्योंकि मैं तो आप सुनते रहूंगा। पार्वती ने कहा, जी स्वामी, मैं अवश्य जी स्वामी बोलती रहूं। अब भगवान भोले शंकर कथा सुनाना प्रारंभ कर दिए। पार्वती माँ बोलने लगी, जी स्वामी जी स्वामी जी स्वामी। थोड़ी दूर पर तोता भी बैठा था, वो भी कथा सुन रहा है, अमर कथा सुन रहा है, श्री राम कथा सुन रहा है। थोड़ी देर बाद पार्वती माँ को नींद आ गई। तो हम आप देखते हैं कि तोते जो है नकल बहुत जल्दी कर लेते हैं। हम आप घरों में तोते को पालते हैं तो हमारे आपके घर के लोगों के नाम को उच्चारण करता है, नाम को बुलाता है, नकल बहुत जल्दी करता है तोता। तभी तो एक बार पक्षियों की सभा बैठी। बाज पक्षी ने कहा कि अगर लोग मुझको पाल लें तो मैं बजनी से बजनी सामान उठा करके यहाँ से वहां कर मुझको पालने से बहुत बड़ा काम होगा गृहस्थों का। कोयल ने कहा, अगर लोग मुझे पाल लें तो सुंदर मीठी मीठी आवाज बोल करके मैं सुबह सुबह लोगों को जगाऊं। आवाज का प्रभाव पड़ता है। आज भी अयोध्या नगरी इत्यादि में ठाकुर जी को बड़े प्रेम से जगाया जाता है। क्या बोलकर? जागीर रघुनाथ कुंवर पंछी बंटोरे, जागीर रघुनाथ कुंवर
जाइए ठाकुर जी। कोयल ने कहा लोग मुझे पाल ले तो मीठी मीठी आवाज बोल करके मैं लोगों को जगाया कर। लेकिन कोयल ने कहा संसार के लोग मुझे क्यों नहीं पालना चाहते मैं जानती हूं। उसने कहा इसलिए नहीं पालना चाहते क्योंकि मैं अपनी भाषा बोलती हूं और संसार उसे पसंद करता है जो दूसरे की नकल करता है, जो दूसरे की हाँ में हाँ मिलाता है। संसार उसे पसंद करता है। संसार जो अपनी भाषा बोले अपना तर्क रखती है ऐसी व्यक्ति को नहीं पसंद किया जाता है। श्री कृष्णाय नमः। अब तोता जो है नकल करने लगा। पार्वती माँ जब सो गई तो तोता पार्वती माँ की आवाज में बोलने लगा जी स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी स्वामी। पूरी कथा तोता सुन लिया श्री राम कथा। अब भगवान शंकर जी आंख खोल के बोलते हैं कि पार्वती आपने कथा सुना, कथा पूर्ण हो गई। अब भगवान शंकर जी देख रहे हैं कि पार्वती सो रही है, इतने में आवाज दूर से आई जी स्वामी। अब भगवान शंकर जी सोची पार्वती तो सो रही, जी स्वामी आवाज कहां से आ रही, जी स्वामी आवाज कहां से आ रही। भगवान शंकर जी त्रिशूल लेके मारने के लिए दौड़ पड़े कि अरे राम ये तो अमर हो गया, इसकी कीर्ति अमर हो जाएगी। तो देखे अब वह तोता जो है भागना प्रारंभ कर दी। पीछे पीछे बेदब पीछे पीछे शंकर भगवान त्रिशूल लेकर के दौड़ रहे। वह तोता वेद व्यास ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वेद व्यास ऋषि के सामने जो है वह तोता पहुंच गए और उसी समय जो है उसी समय एक घृताची नाम की अप्सरा जो है घर से जाती है और जैसे ही वह तोता आया वैसे ही वह जो है घृताची अप्सरा मुख फैला के उसी समय जगाई ले रही है। तुरंत जो है मुख में प्रवेश कर गया। तोते के मन में आया कि अगर ये जो ऋषि की पत्नी के स्वरूप में है, अगर इनके मुख में प्रवेश कर जाऊं मैं तो शायद मेरा प्राण बच जाए। अब ध्यान दीजिए भाई, तोता बड़ा होता है, मुख छोटा होगा, लेकिन अमर कथा के प्रभाव से उसका स्वरूप छोटा सा हो गया। जो मन में सोचता है वो हो जा रहा है, मुख में प्रवेश कर गया। अब मन में उसके फिर से होता है कि मुख में कब तक बैठूंगा। हे प्रभु ऐसी कृपा हो जाए कि ऋषि के पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर जाऊं, मनुष्य के रूप को धारण कर लूं और जब मेरी इच्छा हो मैं तब निकल लूं। वह गर्भ में प्रवेश कर गया, मनुष्य के रूप को धारण कर लिया। 12 वर्ष तक वह बालक अपनी मां के पेट में रहा। 12वें वर्ष वेद व्यास जी कहते हैं बेटा आपकी मां को बहुत पीड़ा हो रही थी। बाहर निकल जाओ। तुरंत वो जो है बाहर निकल पड़े और निकलते ही भागने लगे। इसलिए कि कहीं पिताजी मुझे घर गृहस्थ विवाह शादी के चक्कर में फंसा दे। और पीछे पीछे वेद व्यास जी यह कहते हुए चले गए। श्लोक आ रहा है कि यम प्रव्रजन्त अनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायन विरह कातरया जुहाव पुत्रीति तन्मयतया सर्वोऽभिनिवेशितम्।
भक्त हृदय विमान तो उसमें हे बेटा रुक जाओ, हे बेटा रुक जाओ, करते ही चली जा रहे हैं। तो जो जन्म लेते हुए भागने लगे वही सुखदेव भगवान, उन्होंने भागवत महापुराण की कथा सुनाई है राजा परीक्षित। अब इस भागवत में है क्या, एक श्लोक में सुनने के अंदर क्या है, क्या है इसके अंदर। निगम कल्प तरुर गलितं सुगम खात मृत द्रव संयुक्ता पीतत भागवत मरत मालया मूढ़ रसिका भूमि भावुका रसिका भूमि भावुका। क्या है इस भागवत में, निगम कल्प तरोर गलितम फल। निगम माने होता है वेद, चार है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद रूपी कल्प वृक्ष है भागवत महापुराण, जिसमें गला हुआ फल लगा हुआ है। भाई जैसे हमारे आपके यहाँ आम का पेड़ हो और मिठौनी बोला जाता है, मिठौनी का कच्चा भी आम खाने में मीठा हो, जब वो पक जाएगा तो और कितना मीठा आएगा। और पकने के बाद किसी तोते ने मुझसे जूठा कर दिया है, तो हमारा आपका मानना है कि इसमें और मिठास आ गई। वही बात यहाँ भी है। वेद रूपी कल्प वृक्ष है भागवत महापुराण, इसमें मुक्ति रूपी गला हुआ फल लगा हुआ है। सुखदेव जी के द्वारा कथा रूपी अमृत सुनाने की वजह से इसमें और अमृत रूपी रस प्रवेशित हो गया है। ऐसा जो रस है, पीबत भागवतम रस मालया। ये रसमालय जैसे आप बोलते हैं भोजनालय, विद्यालय, वैसे ही भोजनालय मतलब भोजन का घर, विद्यालय मतलब विद्या का घर, वैसे ये रसमालय है मतलब रस का घर, अमृत रूपी रस का घर है, अमृत रूपी रस का घर है। भाई आम भी आप खाओगे तो गुठली निकलेगी, गोही निकलेगी, जिसको फेंकना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें गुठली वाला सिस्टम नहीं है, सब रस ही रस। और ऐसा जो रस है पीने वाला सोचता है कि फिर से मुझे प्राप्त हो। मोर हो रसिका भोगी भावुका। जो भावुक लोग हैं, रसिक लोग हैं, फिर बार उस रस की कल्पना करते हैं। आइए दो बार नाम संकीर्तन किया जाए। अब हम भागवत महापुराण के अंदर प्रवेश करेंगे। अभी तक ये भूमिका था, आइए दो बार नाम संकीर्तन करते हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल,
ऊंचा आसन प्रदान किया जाता है, ऊंचा आसन मिला की कथा सुनाएं। सारे लोग सबसे पहले परमात्मा का स्मरण करते हैं। क्या बोलते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिद आनंद की जो दाता है परम प्रभु और विश्व के एकमात्र उत्पत्ति के जो कारण हैं, और कैसे तापत्रय विनाशाय, तीन ताप है, तीन ताप है। उन तीनों तापों से हम आप परेशान होते हैं। कौन कौन सी ताप हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक ताप क्या है? जैसे कोई किसी रोगों से दुखी है, कोई किसी रोग से, कोई किसी रोग से, कोई किसी रोग से, दवा सबके घर में। ये दैहिक। दैविक कौन? विधाता के द्वारा आई हुई विपत्ति, किसी का समय में संतान खत्म हो जाना, किसी का पति, किसी की पत्नी, किसी की फला, किसी की फला, ये विधाता के द्वारा। और भौतिक ताप ये है, कहीं भयंकर बाढ़ आ जाए, बहुतों का नुकसान, कहीं पत्थर पड़ जाए, बहुतों का नुकसान। उत्तराखंड का आपने वो जो जलजला देखा 2013 का, ये भौतिक ताप। इन तीनों तापों से जो बचाने वाले हैं कौन? श्री कृष्ण भगवान। ऐसे परम प्रभु को बारंबार नमस्कार। श्री कृष्णाय वयं। लेकिन श्री राम जी के समय में ये तीनों ताप प्रभावी नहीं हो पाते थे। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहू व्यापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा, दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहू सारे ऋषि महर्षि सूत जी से सौनक जी अगुआ बन करके बोलते हैं कि हे सूत जी, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में आप करो सूर्य भगवान की समान। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। तो हम लोगों को कथा रूपी रसायन जो है हमारे कान में डाल दीजिए, कथा सुना दीजिए और भगवान श्री कृष्ण भगवान की कथा सुनाने की कृपा करिए। तो उस समय सूत जी बोलते हैं कि मैं वही कथा सुनाने चल रहा हूं जिस कथा को जब राजा परीक्षित को तक्षक सर्प दर्शनी का श्राप हो गया। आवाज जारी पहुंच रही है? आवाज अच्छे पहुंच रही है? जिस समय तक्षक सर्प दर्शनी का श्राप हो गया है, तो बड़े बड़े ऋषि महर्षि आए। तो सूत जी कहते हैं सुखदेव भगवान भी आए। ये निश्चित हो गया कि भागवत महापुराण की कथा सुखदेव भगवान सुनाएंगे राजा परीक्षित। देवराज इंद्र दौड़े हुए चले आए, कहे राजा चिंता मत करिए, मैं अमृत लाया, तुरंत लीजिए, पान करिए और अमर हो जाइए। तो राजा परीक्षित ने कहा ये देवराज
जब आपका दिया हुआ ये अमृत मैं पान करूंगा तो आप इसके बदले में कुछ लेंगे? तो देवराजेंद्र कहे राजन फ्री में कौन व्यक्ति किसको कोई वस्तु देता है? राजन मैं अमृत के बदल में अमृत लूंगा, आप अमर कर देने वाले अमृत का पान करो और कथा रूपी अमृत का लाभ जो है मैं लूंगा, बदलवन करूंगा। और बराबरी की वस्तु पूरा संसार स्वार्थ से ग्रसित है ना, कि स्वार्थ में सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु पद प्रार्थना, सपने हूँ प्रभु पद प्रार्थना, सपने हूँ प्रभु पद प्रार्थना, सपने हूँ प्रभु पद प्रार्थना। आज राजा परीक्षित बोलते हैं कि हे इंद्र देवता मैं आपके अमृत को पान नहीं करूंगा, आपका अमृत मैं नहीं पीऊंगा। क्यों? इसलिए क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व कांच क्व मणिमा, कहाँ कथा रूपी अमृत और कहाँ ये पीने वाला अमृत। जैसे एक तरफ कांच रखा हो दूसरी तरफ मणि, चमकते दोनों है, कांच भी चमकेगा और मणि भी चमकेगी, लेकिन मणि मणि है और कांच कांच है। तो सुखदेव राजा परीक्षित